IPv4 सबनेटिंग के पार्ट नंबर 5 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पार्ट नंबर 4 में आपने क्लास सी की सबनेटिंग की एग्जाम्पल देखी। इससे पहले अगर आप मेरे पार्ट्स 1, 2, 3, 4 अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप उन पार्ट्स को देख लीजिए ताकि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर आप पार्ट नंबर 5 आराम से समझ सकते हैं। बहरहाल तो हम मूव करते हैं क्लास बी की सबनेटिंग के ऊपर। क्लास बी का एक IP एड्रेस ले लेता हूँ मैं आपके सामने। तो क्लास बी का एक IP एड्रेस ले लें। क्लास बी की पहचान आपको पिछले पार्ट्स के अंदर बता दी गई थी कि तमाम वो IP एड्रेसेस जो 128 डॉट से स्टार्ट हों और 191 डॉट तक हों, ये क्लास बी की IPs कहलाती हैं। तो इसमें से मैं एक IP एड्रेस ले लेता हूँ 172.16.30.89, ठीक है। और मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स करवाऊंगा क्लास बी की। उसकी वजह यह है कि क्लास बी में जो सबनेटिंग हो सकती है उसका खेल तीसरे ऑक्टेट में भी चल सकता है और चौथे ऑक्टेट में भी चल सकता है। जबकि आपने पीछे जो क्लास सी की सबनेटिंग देखी थी, उस क्लास सी की सबनेटिंग में जो भी आपके मामला थे वो सिर्फ और सिर्फ कौन से ऑक्टेट में चल रहे थे? चौथे ऑक्टेट में। उसकी वजह बड़ी सिंपल है। क्लास सी में जो होस्ट का पोर्शन होता है वो सिर्फ आखिरी वाला ऑक्टेट होता है। तो चूंकि सबनेटिंग होस्ट के पोर्शन में घुस कर करी जाती है तो इसलिए सिर्फ एक ही ऑक्टेट के अंदर सबनेटिंग पॉसिबल होती है क्लास सी में, चूंकि होस्ट का पोर्शन ही एक ऑक्टेट पर होता है। क्लास बी में आप जानते हैं कि आपके पास जो होस्ट का पोर्शन होता है वो 2 ऑक्टेट्स पर मुबनी है। तो 2 ऑक्टेट्स पर मुबनी होने की वजह से आपकी जो क्लास बी की सबनेटिंग है वह 2 डिफरेंट ऑक्टेट्स में हो सकती है, तीसरे में भी हो सकती है और चौथे में भी हो सकती है। तो पहले तो मैं चौथे की एक एग्जाम्पल आपके सामने करवा रहा हूं। तो मैंने इसीलिए इसकी साइडर वैल्यू जो रख रहा हूं वो /24 के आगे की एक रख रहा हूं। लेट से मैंने /25 रख दी, जानबूझ के /25 रखी है क्योंकि /25 करने से मैं चौथे ऑक्टेट में पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अगर आपको ये बात ऑक्टेट्स की क्लियर नहीं है तो मैंने दोबारा आपको ये बात बता रहा हूं कि पहले जाकर आप पिछली मेरी जो पार्ट्स हैं 1 till 4 उनको देख लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला काम, जैसे कि आप पिछले पार्ट्स में भी देख चुके हैं, वो क्या है कि आपको सबसे पहले साइडर वैल्यू को सबनेट मास्क में कन्वर्ट करना होता है। मैंने पार्ट 3 में आपको सबनेट मास्क की पूरी एक लिस्ट बनवाई थी जिसमें /25 का मतलब होता है 255.255.128। तो ये बना। सेकंड चीज़ जो हमेशा मैं आपको पिछले 2-3 सवाल से निकलवा रहा हूँ वो क्या है कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ब्लॉक साइज़ निकाल लिया करें। और ब्लॉक साइज निकालने के लिए मैंने आपको एक आसान तरीका बताया है कि आप 256 एक मैजिक नंबर है, इसमें से सबनेट मास्क की उस वैल्यू को माइनस करें जो 255 के अलावा हो, तो वो जो वैल्यू है वो ये 128 है। तो आप 256 में से 128 को माइनस करेंगे तो आपके पास 128 का ब्लॉक साइज आ जाएगा। इसको देखकर क्या आइडिया लग रहा है? इसको देखकर क्लियर पता चल रहा है कि हमारा जो एक सबनेट है उसके अंदर टोटल IP एड्रेसेस 128 इन्वॉल्व हैं। 128 का मतलब ये हुआ कि एक IP तो चली जाएगी सबनेट की अपनी ID के तौर से, ठीक है। एक IP आपकी चली जाएगी ब्रॉडकास्ट एड्रेस के तौर से, उस सबनेट का ब्रॉडकास्ट एड्रेस, और बाकी जो आपके पास फिर बचेंगी वो कितनी IPs बचेंगी? 126, यानी कि 126 होस्ट IPs विल बी देयर इन अ सिंगल सब नेटवर्क, यानी एक सब नेटवर्क में आप 126 होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। और जो अब अगला काम करना है वो हमें क्या करना होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको नंबर ऑफ, सबसे पहले तो नंबर ऑफ सबनेट बिट्स निकालनी है। सबनेट की बिट्स कितनी है हमारे पास? तो मैं पहले भी ये बात आपको बता चुका हूँ कि आपके पास क्लास बी का जो एक IP एड्रेस होता है उसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क जो होता है वो /16 होता है। तो /16 होता है और आप पहुंचे हुए /25 पर। इट मीन्स कि आपने 9 बिट्स जो हैं होस्ट के पोर्शन से छीनी हुई हैं। 9 बिट्स छीनी हुई है आपने सब नेटवर्क्स बनाने के लिए, ठीक है। अगर कोई इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकता तो भाई एक सिंपल सा मैंने आपको पहले फॉर्मूला भी दिया था, मैं दोबारा वो फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपको नंबर ऑफ सबनेट बिट्स निकालनी है तो उसका आसान तरीकेकार क्या होता है, जो साइडर गिवन है उसमें से डिफ़ॉल्ट साइडर की वैल्यू को क्या कर दें? माइनस कर डालें। तो साइडर आपको इस सवाल में मैंने 25 दिया हुआ है और क्लास बी का डिफ़ॉल्ट साइडर जो है वो /16 है। क्लास सी का 24 होता है, क्लास बी का 16 होता है, क्लास ए का 8 होता है। इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास सबनेट की बिट्स टोटल 9 बचेंगी। 9 सबनेट की बिट्स से आप कितने सब नेटवर्क्स बना सकते हैं? इसके लिए आपको 2 की पावर n का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। नंबर ऑफ सबनेट्स
2 की पावर n, 2 की पावर n करेंगे तो ये आपके पास 512 सब नेटवर्क्स हो जाएंगे, यानी आप 512 सब नेटवर्क्स बना सकते हैं, इतने टुकड़े कर सकते हैं अपने एक सिंगल नेटवर्क के। जाहिर सी बात है इतने छोटी ऑर्गेनाइजेशन में तो इतने टुकड़ों करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती, इसीलिए छोटी ऑर्गेनाइजेशन जर्नली क्लास सी को लेकर चल रही होती हैं। अब हमें क्या करना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, और इसमें जो है वो जर्नली जो है वो स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं। वैलिड सबनेट आईडीज़ क्लास सी में नहीं करते, क्लास बी और ए में कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। देखिए मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, असल रूल बस आपको ये याद रखना है कि आपने अगर सबनेट की आईडीज़ निकालनी है, इफ़ यू वांट टू फाइंड दी सबनेट आईडीज़, सबनेट आईडीज़ वैसे यहाँ पर कितनी होंगी 512, तो सारी निकालने तो जाहिर सी बात है कि हम नहीं बैठेंगे, हम सारी नहीं निकालेंगे, लेकिन बहरहाल अगर आप तमाम सबनेट आईडीज़ निकालने की कोशिश करते हैं तो ये याद रखिए कि सबनेट आईडीज़ के लिए आपको मदद कौन करेगा, आपकी मदद करेगा ब्लॉक साइज़। ब्लॉक साइज आपका कितने का है, 128 का है। और दूसरा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका खेल कौन से ऑक्टेट में चल रहा है। तो आपका खेल जो चल रहा है, खेल चलने का मतलब ये होता है कि सबनेट मास्क में वो कौन सी वैल्यू थी जो 255 के अलावा है, वो 128 है, और वो कौन से ऑक्टेट में मौजूद है, चौथे ऑक्टेट में मौजूद है। इसलिए आपकी सबनेट आईडीज चौथे ऑक्टेट में चलना शुरू होंगी। तो आपकी पहली सबनेट आईडी इस आईपी को देखकर क्या होगी, 172.16.30.0। मैंने यहां पर क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि ये 128 चौथे ऑक्टेट में, तो जो चौथे ऑक्टेट में अगर खेल चल रहा होगा तो फिर सबनेट आईडीज भी चौथे ऑक्टेट से डेवलप होना शुरू होंगी। तो पहली बनेगी 172.16.30.0 और उसके बाद फिर उससे अगली वाली होगी 30.128, क्योंकि ब्लॉक साइज ऐड हो जाता है। ठीक है जी। तो उसके बाद फिर क्या होगी, आप ये 30.0 कर दिया, फिर 30.128 आपके पास बन जाएगी। बहरहाल आगे चलते हैं। तो पहली मैं वैलिड सबनेट आईडी अब लिखने जा रहा हूँ 172.16.30.0। उसके बाद मुझे क्या करना है, 30.128 कर देना है। फिर आगे जाऊंगा। अब देखिए अगर आप इसमें मजीद 128 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 256। 256 पॉसिबल नहीं है, तो आपको 31.0 लिखना पड़ेगा। फिर अगली इसमें 128 ऐड करेंगे तो 31.128 पर आ जाएंगे। फिर अगर आप इसके चौथे ऑक्टेट में क्यों ऐड कर रहा हूं मैं बार बार ब्लॉक साइज, क्योंकि मैंने ब्लॉक साइज निकाला ही चौथे ऑक्टेट में से है। सबनेट मास्क की 255 के अलावा जो वैल्यू थी वो चौथे ऑक्टेट में लाई कर रही थी। इसमें 128 मजीद ऐड कर देंगे तो ये 32.0 हो जाएगा। फिर 128 ऐड कर देंगे 32.128 हो जाएगा। फिर 128 ऐड कर देंगे तो ये 33.0 हो जाएगा। इस तरह ये सिलसिला आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो 128.0 कर करके बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो आपकी वैल्यूज बढ़ रही हैं वो किस तरह से बढ़ रही हैं, वो बढ़ रही हैं एक एक करके। पहले 30 थी, फिर 31 हुई, फिर 30, अब आप देख रहे हैं 3 हो गई है। अब इसके बाद अगर मैं फर्दर वैल्यूज इसके अंदर डालूंगा तो मेरे पास 33.128 आ जाएगी, और फिर फर्दर करूंगा तो 34.0। अब ये सिलसिला तो बहुत लंबा है, क्योंकि ये काउंटिंग चल कर कहां तक पहुंचेगी, 255 तक पहुंचेगी, क्योंकि एक ऑक्टेट में मैक्सिमम वैल्यू 255 हो सकती है। याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात वो ये कि जब ये वाला काउंटर आपका 255 पर पहुंच जाएगा, यानी देखिए फोर्थ ऑक्टेट जब फुल हो जाता है तो वो तीसरे ऑक्टेट को छेड़ता है, जब तीसरा ऑक्टेट फुल हो जाएगा तो वो दूसरे को नहीं छेड़ेगा। क्यों नहीं छेड़ेगा, क्योंकि क्लास बी का एड्रेस है, और क्लास बी के एड्रेस में आप पहले 2 ऑक्टेट में कुछ नहीं कर सकते। तो ये 34.0 से चलते हुए ये फाइनली पहुंचेगा कहां तक, 255.0 पर, और आखिरी जो होगा वो आपका 255.128 होगा। अगर आपने इसके बाद अब इसमें 128 ऐड किया तो ये हो जाएगा 256.0। 256 आप लिख नहीं सकते, आप कैरियर को और आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही आप कैरियर को और आगे बढ़ाएंगे तो आप 16 को 17 करने मांगेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लास बी के एड्रेस में आप जो भी खेल खेलना है वो पहले दूसरे ऑक्टेट के अंदर नहीं खेल सकते। तो उम्मीद है ये वाली एग्जाम्पल आपको समझ में आई होगी। अब अगर मिसाल के तौर से मैं आपसे वही बात दोबारा जो मैं हर सवाल में करता हूं कि मैं आपसे 32.0 की आईपीज पूछूं कि वो कहां से लेकर कहां तक है, तो आप बोलेंगे 32.1 से शुरू होंगी और 32.126 तक जाएंगी। ये आपके पास होस्ट की आईपीज हो जाएंगी जो आप लोगों में बांट सकते हैं। उसके बाद एक आईपी रह गई
32.0 32.128 से जस्ट पहले जो आईपी होगी, लास्ट आईपी वो कौन सी होगी, 32.127। दिस विल बी दी ब्रॉडकास्ट आईपी ऑफ दिस 32.0 वाला नेटवर्क। अगर मैं इस नेटवर्क की बात कर लेता हूं 255.0 वाले नेटवर्क की, या चलें इसकी बात कर लेते हैं 255.128, तो इसकी जो होस्ट की आईपी शुरू होंगी वो 129 से शुरू होंगी और 129 से लेकर 254 तक जाएंगी, और फिर 255.255 जो होगी वो इसकी यानी 172.16.255.255 लास्ट वाले सब नेटवर्क की ब्रॉडकास्ट आईपी होगी। तो बस याद रखिए, पहली आईपी किसी को नहीं देनी, आखिरी वाली आईपी किसी को नहीं देनी, बीच वाली आईपी आपको बांटनी है। तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल जो मैंने आपको क्लास बी के एड्रेस की करवाई, आप खुद से ट्राई करिएगा। /27/29 को ये चौथे ऑक्टेट की एग्जाम्पल है। अब मैं आपको जो अगली एग्जाम्पल करवाने जा रहा हूँ क्लास बी की सबनेटिंग की, उसमें मैं अपना साइडर जो था वो तीसरे ऑक्टेट के अंदर ले जाऊंगा। ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल /25 पे करवाई गई थी आपको, जो चौथे ऑक्टेट का हिस्सा था, लेकिन अब मैं आपको तीसरे ऑक्टेट में ले जाऊंगा। और लेट से हम एक एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हम अपना साइडर वैल्यू को /18 रख देंगे। ठीक है, मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल रखी है। आईपी एड्रेस आप देख सकते हैं 172.16.40.99 है और इसकी साइडर वैल्यू /18 है। याद रखिएगा /16 से आप क्लास बी में कम नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास बी का स्टार्टिंग ही कहाँ से होता है। क्लास बी के जितने भी सवालात होंगे वो /16 से लेकर /30 तक आपको दिए जा सकते हैं। क्लास सी के जितने भी सवालात होंगे वो /24 से /30 तक आपको दिए जा सकते हैं, और क्लास ए के जितने भी सवालात होते हैं वो आपको /8 से लेकर /30 तक दिए जा सकते हैं। यानी क्लास सी में आपके पास सिर्फ चौथे ऑक्टेट में सबनेटिंग का ड्रामा चलता है, क्लास बी में तीसरे और चौथे में चलता है, और क्लास ए के अंदर दूसरे तीसरे चौथे सब में चलता है। बहरहाल तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला काम तो मुझे क्या करना है कि मुझे इस साइडर वैल्यू को कन्वर्ट करना है किस जबान में, सबनेट मास्क की जबान में कन्वर्ट करना है। तो सबनेट मास्क की जबान में जब मैं इस 18 को कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या बनेगा 255.255, ये तो 16 तक हो गया। उसके बाद 128 और 192, ये लिस्ट मैं आपको पार्ट नंबर 3 के अंदर पॉपुलेट करवा चुका हूं कि /18 का मतलब /19 का मतलब साइडर वैल्यूज़ को सबनेट मास्क में कन्वर्ट करना, उसमें आपको बताया जा चुका है। तो ये आपके पास ये बन गया। उसके बाद मैंने हर सवाल में तो आपको बताया कि आपको अगला काम क्या करना होता है, ब्लॉक साइज निकालना होता है। ब्लॉक साइज ये होता है कि एक सबनेट के अंदर कितनी आईपीज आएंगी, उसमें सभी कुछ शामिल होता है। सबनेट की अपनी आईपी भी शामिल होती है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी शामिल होता है, और वैलिड होस्ट भी शामिल होते हैं। बहरहाल तो ब्लॉक साइज निकालने के लिए मैंने आपको 256 का एक मैजिकल फिगर बताया है। इसमें से आपने सबनेट मास्क की उस वैल्यू को माइनस करना है जो 255 के अलावा हो। तो 255 के अलावा यहाँ पर 192 चल रही है, इसको माइनस कर दीजिए। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास 64 बच जाएगा। इसका मतलब है कि एक सबनेट के अंदर टोटल 64 आईपी एड्रेसेस चलने होंगे, और 64 आईपी एड्रेसेस की भी सेटिंग किस तरह से होगी कि 62 तो आप लोगों में बांट सकते हैं। पहली आईपी और आखिरी आईपी वो आप किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि पहली आईपी सबनेट की अपनी आईपी होती है और आखिरी जो आईपी होती है वो आपकी ब्रॉडकास्टिंग के लिए होती है। बहरहाल तो नंबर ऑफ सबनेट्स देख लेते हैं कि कितने सबनेट्स हमारे पास पॉसिबल हैं। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि क्लास बी का ही आईपी एड्रेस था, और क्लास बी का जो आईपी एड्रेस बाय डिफॉल्ट होता है वो /16 पर होता है। तो /16 नहीं है यहाँ पर लिखा हुआ, /18 लिखा हुआ है। इसका मतलब है आपने 2 एक्स्ट्रा बेटे छीनी है। कहाँ से छीनी है, होस्ट के पोर्शन से छीनी है। लेकिन फिर भी अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आती तो नंबर ऑफ सबनेट बिट्स का, सबनेट की बिट्स का एक आसान सा मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया है, और वो क्या बताया हुआ है कि साइडर में से डिफ़ॉल्ट वैल्यू को क्या कर दिया करो, माइनस कर दिया करो। तो साइडर तुम्हारा 18 था, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 16 है, तो तुम्हारे पास 2 बिट जो है वो सबनेट की हो गई। अब तुम इससे कितने सबनेट्स बना सकते हो, नंबर ऑफ सबनेट्स, तो इसके लिए 2 की पावर n मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। 2 की पावर n नंबर ऑफ सबनेट बिट्स है, सबनेट की बिट्स 2 हैं, तो आप 4 सबनेट्स बना सकते हैं। ठीक है, यानी आपका ये जो नेटवर्क है ये 4 सबनेट्स के अंदर टूटा हुआ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं मजीद। अब हमें अगला जो काम करना है वो ये देखना है कि ठीक है 4 सबनेट्स हो गए, एक एक्स्ट्रा काम भी कर लेते हैं। नंबर ऑफ मेरे पास होस्ट एक सबनेट में कितने हो रहे हैं, तो पहले काम ये करता हूँ नंबर ऑफ होस्ट बिट्स निकाल लेता हूँ। तो देखिए आपने यहाँ देखा कि आपका साइडर जो था वो 18 था। 18 के बाद आपके पास कितनी बिट्स बच गई, जाहिर बात आपके पास 12 बिट्स बच गई, क्योंकि 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है। तो होस्ट की जो बिट्स हैं वो आपके पास 12 हैं। अगर किसी को ये बात भी समझ में नहीं आती तो उसके लिए आसान सा एक फॉर्मूला मौजूद है, 32 माइनस साइडर, बस ये याद रख लीजिए और निकालने। 32 साइडर आपका कितना था 18, इसको आपने माइनस किया, आपके पास वैल्यू क्या आ गई 14। ये नंबर ऑफ बिट्स आई हैं, होस्ट की बिट्स आई हैं। इनसे नंबर ऑफ होस्ट अगर आपको निकालने, ये तो होस्ट की बिट्स हैं,
नंबर ऑफ होस्ट अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर वही 2 की पावर n, लेकिन इसमें से 2 आप माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि 2 IP आप किसी को नहीं दे सकते, पहली और आखिरी। तो 2 की पावर 14 माइनस 2, अब ये जो भी वैल्यू बनेगी ये आपके होस्ट होंगे। इसमें से 2 IP इसलिए माइनस कर दी कि पहली IP किसी को नहीं देनी, वो सबनेट की आईडी होगी, और आखिरी IP भी किसी को नहीं देनी, वो IP किसकी होगी, ब्रॉडकास्ट IP होगी। उम्मीद है यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, वैलिड सबनेट्स निकालने हैं, सबनेट की आईडीज निकालनी है, वैलिड सबनेट आईडीज। तो देखिए मैं इसका रूल आप लोगों को बार बार बताया जा रहा हूँ कि सबनेट की आईडी निकालने के लिए आप इन बातों पर ज़रा गौर करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए आप कि आपके पास खेल कौन से ऑक्टेट में चल रहा है। आपने ब्लॉक साइज जो निकाला था वो कौन से ऑक्टेट की मदद से निकाला था, तीसरे ऑक्टेट की मदद से निकाला था। पिछला जो सवाल मैंने आपको कराया था उसमें यहाँ पर आपके पास सबनेट मास्क की वो वैल्यू थी जो 255 के अलावा है, यहाँ पर सबनेट मास्क की वो वैल्यू जो 255 के अलावा है वो 192 तीसरे ऑक्टेट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सबनेट आईडीज का खेल चलेगा वो भी तीसरे ऑक्टेट से चलेगा, यानी पहली आपकी सबनेट आईडी होगी 172.16.0.0 और अगली निकालने के लिए आप थर्ड ऑक्टेट में, क्योंकि ये 64 आया ही थर्ड ऑक्टेट से है तो ये ऐड भी थर्ड ऑक्टेट के अंदर ही होगा। तो पहली आईडी होगी 172.16.0.0, दूसरी आईडी होगी 172.16.64.0, तीसरी आईडी होगी 172.16.128.0, चौथी आईडी होगी 172.16.192.0 और पांचवी बन नहीं सकती क्योंकि 192 में अगर आपने 64 फिर ऐड कर दिया 256 हो जाएगा और 256 आगे कैरी दे देगा, इसको 17 कर देगा। इन दो ऑक्टेट्स को आप छेड़ ही नहीं सकते, क्लास बी का आईपी एड्रेस है। तो देखिए अब जरा इधर कि आपके पास जो वैलिड होस्ट आईडीज बन रही हैं वो क्या हैं। तो पहली आईडी मैंने आपको बताई 172.16, देखिए तीसरे ऑक्टेट में खेल रहा हूं 0.0, उसके बाद अगली 64.0, 128.0 और फाइनली 192.0। ये आपके पास 4 सबनेट्स बन गए और हर सबनेट के अंदर बहुत सारे आपके पास आईपी एड्रेसेस हैं। कितने हैं, 2 की पावर 14 - 2। अब अगर मैं आपसे बोलूँगा कि इसके आप वैलिड होस्ट लिख दें तो वैलिड होस्ट हमेशा याद रखिएगा, काउंटर हमेशा जैसे सेकंड का काउंटर चलता है वो पूरा होता है, फिर वो मिनट का काउंटर पे आता है, फिर मिनट का काउंटर पूरा होता है और वो आवर के काउंटर पे आता है, बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसी होता है। तो 0.1 से लेकर पहले ये मामला जाएगा 0.255 तक, फिर जब ये पूरा हो जाएगा तो ये आगे कैरी देकर 1.0 से लेकर 1.255 तक जाएगा, फिर 1.0 के बाद 2.0 से लेकर 2.255 तक जाएगा। ये सिर्फ अभी मैं पहले की लिख रहा हूँ, 64 वाले पे तो मैं आया ही नहीं हूँ। आप खुद ही सोचिए 64.0 से एक कम क्या होगा, 64.0 से एक कम होगा, इससे एक कम कर दें और इससे भी एक कम कर दें। जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ हो 14 मिनट्स एंड 0 सेकेंड्स, तो उससे कम क्या होता है, उससे कम होता है 13 मिनट्स एंड 59 सेकेंड्स। तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही मामला है। अगर आप 64 से एक कम आईपी बताएंगे तो 64 से कम आईपी होगी 64 से कम 63 और 0 से कम 255, लेकिन मैं 254 लिखूंगा क्योंकि 63.255 जो होगी ये क्या हो जाएगी, ये तो ब्रॉडकास्ट की आईपी हो जाएगी। तो ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ना, ये कितनी सारी आईपीज हैं, ये भी सिर्फ पहले सब नेटवर्क की लिखी हैं। अगर मैं आपसे दूसरे वाले सब नेटवर्क की पूछूं तो देखिए ये 64.1 से स्टार्ट होगा, 64.1 से स्टार्ट होगा और ख़त्म कहाँ पर होगा आप खुद सोचिए, 127.254। 127.255 इसलिए नहीं बोला क्योंकि 127.255 इसकी ब्रॉडकास्ट होगी। अगर मैं इसके होस्ट आपसे पूछता हूँ तो वो क्या होंगे, 128.1 से शुरू होंगे क्योंकि 128.0 के बाद क्या आएगा, 128.1 ही आएगा और 192.0 से एक कम क्या होगा, 191.255 होगा, लेकिन 255 को छोड़ दें, ब्रॉडकास्ट होगी तीसरे सबनेट की तो 192.254 बनेगा। और अगर आखिरी वाले का पूछें, चले आखिरी वाले का मैं लिख ही देता हूं, 192.1 से स्टार्ट होगा मामला और 255.254 तक जाएगा। ठीक है, ये होस्ट हो गए और आखिरी जो आईपी होगी 172.16.255.255 ये लास्ट वाले सब नेटवर्क की ब्रॉडकास्ट आईपी होगी। तो देखिए ये फर्क है इस सवाल में और इससे पिछले वाले सवाल में। इससे पिछले वाले सवाल में आपने ये देखा था कि आपके पास सब नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा थे और उनमें होस्ट कम थे, लेकिन इस वाले सवाल में सब नेटवर्क्स आपके पास सिर्फ 4 हैं लेकिन उनके अंदर फिर होस्ट बहुत सारे हैं। तो ये क्लास बी की मैंने आपको एग्जाम्पल करवाई जिसमें आपका जो सबनेट का खेल
टेबल चल रहा था वो तीसरे ऑक्टेट में चल रहा था। उम्मीद है ये बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। अगले पार्ट में मैं आपको क्लास ए की सबनेटिंग, IPv4 सबनेटिंग क्लास ए एड्रेस की करवाऊंगा।